हेलो दोस्तों। तो आपने देख ही लिया कि ये है भरवा तोरी की मसालेदार सब्जी। आपको बिल्कुल यही लगेगा कि आयुर्वेद है, सात्विक खाना है, तो इतना मसालेदार क्यों? तो हम यही तो बात कर रहे हैं। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन क्या है? मसाला है, हम उसको एवॉइड नहीं करेंगे, पर हम आपको ये बताएंगे कि मसालों का कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन से सीज़न में मसाला खाना चाहिए ज़्यादा, या तो आपके बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जब आप थोड़ा ज़्यादा मसाला खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सात्विक फूड क्या होता है। तो आयुर्वेद ने 3 गुणों का बात किया है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक फूड ये होता है कि जिसमें वायु और आकाश महाभूत की अधिकता हो। पर आयुर्वेद ये कहता है कि हमें होलसम मील लेना चाहिए, मतलब कि हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, तो हमारा खाना भी पंचमहाभूत से युक्त ही होना चाहिए। तो आगे हम तोरी की बात करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों को तोरी, गिलकी, लौकी, टिंडा या तो परवल ऐसी सब्जी पसंद नहीं आती है, पर एक्चुअली में ये सारी सब्जी अल्कलाइन गुण से युक्त होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। मैं यहाँ बता रही हूँ कि आप तोरी को बहुत ज़्यादा मत छीलिए, जिससे कि उसका वाइट पार्ट बाहर आ जाए। इसको ऐसे हल्के हल्के छीलिए, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और उसका टेस्ट भी उसी में होता है। तो जब भी बारिश होती है तब प्रकृति में जल महाभूत बहुत ही बढ़ जाता है, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यही सूत्र के अनुसार हमारे शरीर में भी जल महाभूत बढ़ जाता है। उसी समय तोरी गिलकी में भी बहुत सारा पानी रहता है, तो अगर हम ज़्यादा पानी वाली चीज़ें लेते हैं तो हमारी अग्नि भी मंद हो जाती है। तो उसी की वजह से ऐसी सब्जियों में हम ज़्यादा मसाले डालते हैं जो कि स्वभाव में थोड़े उष्ण होते हैं और वो जल महाभूत को बैलेंस करते हैं। साथ ही साथ बारिश में वायु भी बहुत बढ़ता है और हमारे शरीर में भी वायु बढ़ता है। तो क्या है, इसी वायु को बैलेंस करने के लिए बारिश में हम पकोड़े जैसी तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए मैं आपको यही आयुर्वेदिक साइंस बताना चाह रही थी कि क्यों हम कुछ कुछ सब्जियों को ज़्यादा मसालेदार बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली लेके उसे भून ली है। अभी हम इसे एक प्लेट में डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये जो मूंगफली है ना, ये पृथ्वी के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर, तो उसमें पृथ्वी गुण की अधिकता रहती है। तो ये जो मूंगफली ली है मैंने उसे ठंडी करके छिलका निकाल लिया और उसे थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। इसे हम एक और रख देंगे और आगे हम दूसरे मसाले भुनेंगे। तो दोस्तों, आगे हम यही कढ़ाई में 1 चम्मच धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा है और आधा चम्मच सौंफ है। इन सबको मैं धीरे धीरे भूनूंगी और उसी में मैं 20 दाने करीबन काली मिर्च के मिलाऊंगी। काली मिर्च जो है वो अग्नि को बढ़ाती है, उसे आयुर्वेद में दीपन, पाचन और अग्निवर्धन बोला है। साथ ही साथ वो हमारी अग्नि को बैलेंस करती है, तो पित्त को भी कम करती है। कोई लोग सोचते हैं कि काली मिर्च से एसिडिटी होती है, तो ये एसिडिटी जो है वो काली मिर्च से नहीं होती, इंडाइजेशन से होती है। क्योंकि काली मिर्च है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, तो साथ ही साथ पित्त को बैलेंस करके एसिडिटी भी कम करती है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पिस जाए। ये सारा मसाला मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। यहीं पे मैं आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च मिला रही हूँ। ये कुछ धनिया की डंडियाँ है जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और 1 इंच अदरक है
जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसी के साथ अभी मैं जो हमने मूंगफली कूटी थी वो डालेंगे। दोस्तों उसे थोड़ा दरदरा रखिए, उसका क्रंच सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट बेसन का भुजिया। आप सोचोगे कि यहाँ पे बेसन का भुजिया क्यों डाला? क्योंकि तोरी में प्रोटीन नहीं होता है, तो इसमें मूंगफली और बेसन का यूज़ करने से उसमें प्रोटीन भी हो जाता है और हमारी डिश बैलेंस हो जाती है। पर हमने यहाँ पे बेसन की जगह पे भुजिया डाला है। आप चाहे तो भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। यही मसाले में हमने 1 चम्मच तेल डाला था, क्योंकि तेल डालने से ये मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। बस इसी से हम तोरी को भर लेते हैं। तो दोस्तों ये मसाला तोरी में दबा दबा के अच्छे से भरिए। आप जितने अच्छे से मसाला भरेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी सब्जी बनेगी। देखिए हमने सारी तोरी मसाले से अच्छे से भर ली है। अब बारी आती है छोंक लगाने की। तो इसके लिए आप जितना ले सके उतना ब्रॉड बर्तन लीजिए, क्योंकि हम उसका लेयर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। आधा चम्मच करीबन हमने मसाले में डाला था और आगे भी हम 1 चम्मच डालेंगे। मेरी तोरी 500 ग्राम थी, तो करीबन मैंने 5 चम्मच ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने जीरा डाला है। जीरा भुन जाने पे हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। और अभी हम हमारी जो भरी हुई तोरी है उसका धीरे धीरे ऐसे लेयर बनाएंगे। दोस्तों जहाँ तक हो सके उसे लेयर में रखिए, एक के ऊपर एक मत रखिए। तो दोस्तों मैं एक और बात करूँगी आपको। ये चाट है वो क्या है? ये चाट है वो चूरन खिलाने का एक तरीका है, जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है और चूरन ज़्यादा होता है, ताकि वो हमारे बॉडी में जो अग्निमांद्य है उसे बैलेंस करे। उसी तरीके से ये मसालेदार सब्जी भी ऐसे ही बनाई जाती है कि हमारे शरीर में जो अग्निमंद हुई है उसे हम यही मसालों से थोड़ा सा और बढ़ा सके। और इसी सब्जी में हम ऑयल भी ज़्यादा डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो वायु बढ़ा है उसे हम बैलेंस कर पाए। तेल है वो वायु को कम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और मॉनसून में वायु हमारे शरीर में बहुत बढ़ता है। इसीलिए मॉनसून में हम पकोड़े खाते हैं या तो तली हुई चीज़ें खाते हैं। इसे हम उलट पुलट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम ज़्यादा छेड़ेंगे तो इसका मसाला बाहर आ जाएगा। तो 1 चम्मच अलग से कटोरी में मैंने ऑयल गरम किया था और उसी ऑयल को मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया। अब हम गैस की आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसे बिल्कुल ही बिना डिस्टर्ब किए रखेंगे। मैंने इसे भारी तली वाली थाली से ढक दिया और उसी में मैं पानी डाल रही हूँ, ताकि ये जो तूरी है वो अपनी ही भाप में पक जाए। बस ऐसे ही मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया। अभी हम उसे देखेंगे कि अंदर क्या हालत है। देखिए मेरी तोरी अच्छे से पक रही है। इसे ज़्यादा मत छेड़िए। अगर आपको लग रहा है कि नीचे चिपक रही है तो बस इसे ऐसे थोड़ा सा हल्के से अंदर देखिए। नहीं, ये नहीं चिपक रही है। और मैंने इसे दबा के देखा, ये अभी और थोड़ी कच्ची सी है। देखो दोस्तों, ये भाप भी थोड़ा सा पानी बन के इसमें आ गई है। तो मैं ये जो थाली था उसका पानी फेंक दिया, क्योंकि वो गर्म हो गया। उसी थाली को हम फिर से ढक देंगे और उसमें और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। बस इसे मैंने और 2 मिनट के लिए पकाया। हम इसे फिर से देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये अभी भी चिपक नहीं रही है और लग रहा है कि शायद ये
पक चुकी है। तो मैं अभी इसको देख लूँगी और यहीं पे मैंने थाली को फिर से ढक दिया और गैस की जो फ्लेम है उसे बंद कर दिया। 1 मिनट के बाद हम फिर से देखेंगे तो ये अपनी ही भाप में बिल्कुल ही पक चुकी है। उसे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। तो ये हमारी मसालेदार तोरी बिल्कुल ही तैयार है। तो दोस्तों, जिसे भी आपके घर में तोरी पसंद नहीं है उसे ऐसे मसालेदार बना के आप खिला सकते हैं। और मैंने इसी के साथ साथ ये रेसिपी में ये भी बताया कि आप अपने खाने को कैसे बैलेंस करके पंचभौतिक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई बात जानने के लिए आप मेरी चैनल में नीचे कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।